पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर निशाना साधते नजर आते हैं। बिहार बीजेपी भी लगातार परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर हमला करती रहती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर कभी इन आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उल्टा मोदी पर हमला करते हैं कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है। और इस बार लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ ही रोहिणी आचार्य को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। अपनी एक किडनी डोनेट कर पिता को नई जिंदगी देने वाली रोहिणी आचार्य अब लालू की पार्टी में जान फूंकने की कोशिश करेंगी। रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी शंखनाद करें, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए। सारण में जब रोहिणी आचार्य नामांकन करने के लिए पहुंची तो तस्वीर किस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि और भिखारी ठाकुर की कर्मभूमि सारण राजनीतिक रूप से बिहार की सबसे अहम लोकसभा सीटों में से एक है। 1977 में लालू प्रसाद यादव ने पहली बार सारण से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उनके बाद इसी सीट से उनकी बेटी डेब्यू करने जा रही हैं। ये सारण की जनता का प्यार है, अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है। रोहिणी पेशे से डॉक्टर है। शादी के बाद अपने इंजीनियर पति के साथ सिंगापुर चली गई थी, लेकिन रोहिणी अचानक तब चर्चा में आई जब लालू बीमार पड़े और रोहिणी ने उन्हें अपनी एक किडनी देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बिहार में जब नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की चर्चा चल रही थी, तब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का 7 साल पुराना ट्वीट रीपोस्ट कर दिया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गई। इसमें लिखा था कि जैसे सांप केंचुली छोड़ता है, वैसे ही नीतीश भी केंचुली छोड़ते हैं और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेते हैं। लालू की लाडली रोहिणी यही नहीं रुकी। रोहिणी ने एक फिर पोस्ट लिखा और उसके जरिए नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बिहार का लिट्टी चोखा और पलटू राम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वह एक दूसरे पोस्ट में भी रोहिणी ने लिखा कि उनके साथ रहना बेकार है, जिनकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। एक के बाद एक इस तरह से हमलों के बाद रोहिणी आचार्य बिहार की सियासत में चर्चा में आ गई। रोहिणी ने एक फिर पोस्ट किया और उसके जरिए नीतीश पर निशाना साधा और इसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सीएम बन गए और लालू की बेटी अब सारण से ताल ठोकती नजर आ रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति के मैदान में उतरते ही बीजेपी एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर और आरजेडी पर हमलावर हो गई है। माताओं बहनों का उनका अधिकार मिले, उनको अपनी मुझे स्मार्ट बेटियां चाहिए। स्मार्ट बेटियां मतलब हुआ कि उनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनको रोजगार में बराबरी का हक मिलना चाहिए। पिताजी साथ होते तो कैसा लगता? पिताजी साथ रहते तो खैर क्या बात। भूमि रही है ये मेरा सौभाग्य है कि पिताजी की कर्मभूमि मेरी कर्मभूमि बन गई है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। और जैसे मेरे पिताजी को मान सम्मान प्यार आशीर्वाद मिलता था, वैसा ही मुझे मिल रहा है। यहाँ की जनता मुझे दे रही है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको रोहिणी जी। आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके भी घर में आपके मेरी जैसी बेटियाँ पैदा हो। परंतु एक पारिवारिक पार्टी होने के कारण ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी पुत्री चुनाव लड़ेंगी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन अगर थोड़ा पृष्ठभूमि में देखें तो लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ में लड़कर के मैं छपरा से जीता। बाद में उनके श्रीमती राबड़ी देवी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी, उनसे चुनाव जीता। बाद में उनके समधी उनके खिलाफ चुनाव जीता। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी होना, और मुझे इस बात का थोड़ा कई बार पॉलिटिकल लाइफ में अफसोस होता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो राज्य में इतने दिनों तक शासन कर चुकी है, उसके पास कैंडिडेट का इतना अभाव है कि परिवार में ही सिमट के रह जाते हैं। साल 2014 से पहले तक सारण लोकसभा सीट आरजेडी का गढ़ माने जाते हैं,
लालू प्रसाद यादव यहां 4 बार जीत चुके हैं, लेकिन 2014 में राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को हरा दिया। इसके बाद से ये सीट बीजेपी के पाले में आ गई। ऐसे में रोहिणी आचार्य के पास सारण से वापसी करने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सीट विरासत के तौर पर उनके परिवार से बिलोंग करती है। लेकिन सफर आसान नहीं होगा। अब रोहिणी इस चुनौती को कैसे पार करती हैं, 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल रोहिणी को लेकर बीजेपी लालू प्रसाद पर हमलावर हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोहिणी के चुनाव लड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप लगता रहा है। बीजेपी लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि लालू यादव जनता से ज्यादा क्या अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। आइए नजर डालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपके सामने पूरी हमने एक तरह से लालू परिवार की जो तस्वीर है वो सामने रख दी है। लालू प्रसाद यादव खुद आरजेडी चीफ है, पूर्व मुख्यमंत्री रही है। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रही है। उन्हीं के परिवार से तेजस्वी यादव आते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट में रहे हैं। इसके अलावा मीसा भारती राज्यसभा से सांसद रही हैं और अब रोहिणी आचार्य भी सारण से आरजेडी की उम्मीदवार बनाई गई। यानी कि लालू का जो ये पारिवारिक कुनबा है आरजेडी सुप्रीमो का, पूरी तरह से राजनीति में नजर आता है। अब परिवारवाद पर प्रहार झेल रहे लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में रैली की। पीएम मोदी के परिवार को लेकर हमला कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया। लालू यादव ने मोदी परिवार पर क्या बोला था, पीएम ने उसका क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया।